अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। आज की वीडियो में मैंने अपने प्रोफेसर मसूद कुरैशी साहब, जो कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे और जिनसे हमने मेडिसिन में हाउस जॉब भी किया जिनके साथ, और आजकल जो इंग्लैंड में मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और वहाँ पे वो कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो उनकी राय और उन्हीं की ज़बान में और उन्हीं के अल्फाज में वीडियो आप आगे चल के देखेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि पूरी वीडियो देखें, अपने अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत काबिल और माहिर डॉक्टर हैं और जो आजकल इंग्लैंड में इस चीज़ का इलाज भी कर रहे हैं और बहुत से कोरोना मरीज़ों का इन्होंने इलाज किया है। आप सुनिए वो आपको क्या कह रहे हैं। बराए मेहरबानी वीडियो आखिर तक देखिए। Please subscribe to this channel by pressing the subscribe button. To get all the notification, press the bell icon, like all the videos and share them with your friends, family as well as on the social media. Now let's proceed towards today's video. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसूद कुरैशी है और मैं बरतानिया में मेडिकल कंसल्टेंट हूँ। आजकल सारी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत है। खुशकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस वबा की शिद्दत निस्बतन कम है। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में भी हालात बेहतरी की तरफ ही रहें। आज़ाद कश्मीर से कोरोना की निस्बत से चंद वीडियो सोशल मीडिया पे आए जो मेरी नज़र से भी गुजरे। मेरी राय में चंद अहम चीज़ें हैं जिनका मुख्तसरन जिक्र करना ज़रूरी है। इसी मकसद से मैंने लाजिम समझा कि अरबाब इख्तियार और अवाम से चंद गुज़ारिशात की जाए। जैसा कि आप सबके इल्म में है, कोरोना का मर्ज एक वायरस करता है जो अमूमन कोरोना के मरीज से सांस के ज़रिए तंदुरुस्त लोगों में मुंतकिल होता है। इस बात का समझना भी ज़रूरी है कि अभी तक कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो कोरोना के वायरस को ख़त्म कर सके। सिर्फ खातर खा एहतियात करने से इससे बचने की उम्मीद हो सकती है। अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे तो इसका टेस्ट करवा लिया जाए, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अक्सर व बेशतर ये टेस्ट के रिज़ल्ट का मर्ज़ के इलाज पे कोई ख़ास असर नहीं होता। सारी दुनिया में इस वबा से नबरद आज़मा होने के लिए दो इक़दाम बहुत ज़रूरी समझे गए हैं और वो हैं लॉकडाउन और क्वारंटीन। लॉकडाउन जिसका मुल्क तूल और अर्ज़ में काफ़ी चर्चा है और उसमें किसी जगह की आबादी को घर में पाबंद कर दिया जाता है और उनके बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी जाती है। वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए ये सबसे मौसर हरबा है। लोगों के आपस में ना मिलने जुलने से वायरस एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं हो सकता और आहिस्ता आहिस्ता वबा का जोर टूट जाता है। आपकी हुकूमत ने इस सिलसिले में बर वक्त इक़दाम किए हैं और अब ये हम सब पे लाजिम है कि अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए इन पे अमल करें और हुकूमत से तावन करें। क्वारंटीन वो तरीका है जिसमें कोरोना के मरीज़ों को आम लोगों से अलहदा कर दिया जाता है ताकि उनसे बीमारी दूसरों को ना मुंतकिल हो सके। जब भी किसी में कोरोना की अलामात नमूदार हों, जिनमें बुखार, खांसी, कमज़ोरी और जिस्म में दर्दें वगैरह शामिल हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ ख़ुद को अपने घर वालों के साथ घर में पाबंद कर ले, जिसकी मुद्दत मरीज़ के लिए अमूमन 7 दिन और बाकी घर वालों के लिए 14 दिन होती है। कोरोना की तशख़ीस के बाद मरीज़ के घर पर पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया का आना और मरीज़ को क्वारंटाइन अस्पताल ले जाना न सिर्फ गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब है, बल्कि ऐसा इक़दाम बजाय कोरोना को रोकने के इसके मज़ीद फैलाव का बायस बनता है। सिर्फ एहतियात जो ज़रूरी है कि मरीज़ और इसके अहले खाना को सख्ती से घर से बाहर ना निकलने की ताकीद की जाए। कोरोना वायरस के तकरीबन 90% मरीज़ों को
कोई सीरियस बीमारी नहीं होती और वो हफ्ते 10 दिन में भले चंगे हो जाते हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि चूंकि बीमारी खुद से ठीक होती है, इसलिए किसी डॉक्टर, अस्पताल या केमिस्ट के पास जाने की भी कतई ज़रूरत नहीं होती। मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होने पे खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लें और बुखार और दर्दों के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। इस बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए कोई टोटके वगैरह करना चाहें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बदकिस्मती से कोरोना वायरस के 10% मरीजों में बीमारी ज़्यादा शदीद नौइयत की हो सकती है। ऐसे मरीजों में सबसे अहम अलामत सांस की तकलीफ की होती है। अगर आपका सांस फूल रहा हो तो फिर बिजरी एम्बुलेंस आपको अस्पताल में मुनासिब इलाज के लिए मुंतकिल करना चाहिए। कोरोना के मरीज के नज़दीक कम से कम लोग आएं और अपना और अपने मरीज का मुंह और नाक किसी चीज़ से ढांक कर रखना फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके इल्म में है ही कि बार बार हाथ धोना और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला रखना भी कोरोना से नबरद आज़मा होने के लिए अहम इक़दाम हैं। अब चंद गुज़ारिशात तिब्बी अमले के बारे में। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और दूसरे बहुत से लोग अपनी जान को हथेली पर रख के इन मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। इन सब की हिफाजत हुकूमत वक्त की अव्वलीन जिम्मेवारी है और इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें मास्क, ग्लव्स और एप्रन शामिल हैं, की दस्तयाबी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोरोना के मर्ज के नाम से ही लोगों में एक खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है। पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन 300 से ज़्यादा कोरोना के अस्पताल में दाखिल मरीजों का इलाज करने के बाद मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस बीमारी से इतना डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये याद रखें कि अगर आप एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे तो आपको बीमारी लगने की रिस्क काफ़ी कम है। और खुदा ना करे कि अगर आप बीमार हों तो फिर भी 90% इम्कानात हैं कि आपकी बीमारी आम फ्लू की तरह की होगी जो चंद दिनों के लिए और फिर आप रिकवर कर जाएंगे। खुदा करे कि मेरा मुल्क और इसके अवाम इस बीमारी की होलनाकियों से महफूज रहें। आमीन।